हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत ही कुशल मंगल से सब लोगों का लाइफ अच्छा बीत रहा होगा। तो मैं आप लोगों की मानी मनी शिवानी काफ़ी दिनों बाद फिर से एक छोटा सा व्लॉग लेकर आई हूँ। एक्चुअली मेरे व्लॉग्स छोटे नहीं होते, थोड़े बड़े हो जाते हैं, बट मैं क्या है ना कि थोड़ा डेप्थ में समझाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो इसीलिए चीज़ें जो होती है चली जाती हैं। और मुझे वो काफ़ी सारे सजेशंस मेरे खुद के कज़न्स के आ रहे हैं कि आप इस पे बनाओ, उस पे बनाओ। बट क्या है कि कुछ लोग हैं, मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो पता नहीं क्या सोच के मुझे अनसब्सक्राइब भी कर देना है। तो अरे भाई, आप लोगों से कोई निर्मला सीतारमण जी टैक्स तो मांगेंगे नहीं कि आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर दे। और जो अगर मेरे दुश्मन हो वो लोग भी सब्सक्राइब कर लो यार। कि अगर आपको मुझे देखने का मन करे या मेरा कुछ भी लाइफ अपडेट जानने का मन करे तो आप इससे जान तो पा ही रहे। क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह से तो आपने मतलब मैं कनेक्टेड नहीं रहती हूँ ना, और ना ही आप ही कनेक्टेड रहते होगे। तो यार सब्सक्राइब कर लो मुझे भी, ताकि एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं कुछ कुछ चीज़ों पे वीडियो बनाती रहूँ। और क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं एक वर्किंग वुमेन थी बिफोर डिलीवरी। बट अभी जब से बेबी हुई है तब से मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ, जॉब नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, लगी हूँ। बहुत जल्द फिर से बैक टू वर्क चली जाऊँगी। तो तब तक भी अगर आप मुझे बनाना मतलब अच्छा लगने लगा वीडियो, या मुझे एक कोई ठोस कंटेंट मिल जाता है। क्योंकि क्या है ना कि मैंने शुरू से कोई भी काम जो होता है आप इंटरेस्ट लेवल पे ही करते हो, और एक होता है मॉनेटरी लेवल पे करते हो। तो अभी तो इतना भी इंटरेस्ट नहीं है कि आप इतना भी वो नहीं है कि इसको मोनेटाइज करना है या कुछ भी करना है। और मुझे पता भी नहीं है एग्जैक्टली मैं सिर्फ एक अपना मतलब यूट्यूब तो सभी लोग चलाते हैं। क्योंकि आप जीमेल बनाए हो तो यूट्यूब तो होगा ही ऑटोमेटिक सबके एंड्रॉयड फ़ोन में। तो ये सारी चीज़ें मैं वैसे एक शुरुआत करती कि चलो भैया वीडियो बना लेती हूँ, सब लोग ही बना रहे हैं कहीं ना कहीं। तो और सबके ही मिनिमम सब्सक्राइबर रहते हैं। तो भैया आप लोग अगर मुझे सब्सक्राइब कर भी लिए हो तो अनसब्सक्राइब कर लेने से 1 लाख रुपए का आपको गिफ्ट है वाउचर नहीं मिल जाएगा, या सब्सक्राइब कर लेने से नहीं मिल जाएगा। तो पड़े रहने तो यार, छोटी मोटी वीडियो देख के कमेंट वमेंट कर दिया करो, और क्या कर सकते हैं भाई। तो चलिए मैं आती हूँ अपने वीडियो के पॉइंट पे। आज का जो वीडियो है वो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी कुछ दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रहे। इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे नेट के पेपर भी थे। एक्चुअली मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया हुआ है नेट के लिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखती हूँ अगर वो अच्छा हो जाता है तो फिर मैं आगे जो पीएचडी की डिग्री, जैसे इंडिया में क्या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी डॉक्टरेट डिग्री मानी जाती है। तो अगर वो हो जाता है तो मैं पीएचडी कंटिन्यू करूँगी। और ये क्या होता है कि इसमें मुझे थोड़ा सा राहत मिलेगा कि मैं अपने बेबी को देख करके ये सारी चीज़ें करूँगी। क्योंकि मेरी जो है कॉर्पोरेट जॉब है, और फिर कॉर्पोरेट जॉब मेरे हस्बैंड की भी है। तो हम दोनों लोग, और क्योंकि हम लोग यहाँ बैंगलोर में हैं तो फिर ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है ना घर से, कि घर से कोई हमारा इन लॉज या मेरे मम्मी रहे मेरे साथ। क्योंकि ऑलरेडी मेरी मम्मी अभी सिंगल पेरेंट है हमारे भाई बहन के लिए, और मेरे छोटे बहन है भाई है। तो मैं तो बड़ी हूँ भाई, मेरा तो सब कुछ हो गया है। और मैं चाहती भी नहीं कि मम्मी हमेशा मुझे स्पून फीडिंग कराती रहे। ऑलरेडी मेरे पापा मम्मी ने मुझे 28 साल तक पाला है, तो अब मैं खुद ही पाल लूँ खुद को। तो और अपने पति और अपने बच्चों को, हम लोग तीनों आपस में मिल के पल जाए वही बहुत है। तो इस वजह से ही मैं सोच रही हूँ नेट करने का। अगर आप लोग में से कोई भी मेरा वीडियो देख रहा हो तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि नेट करना कितना बेनिफिशियल होगा, या पीएचडी करना मेरे लिए कितना बेनिफिशियल होगा आगे करियर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो ये चीज़ें आप लोग मुझे बता सकते हैं। और अभी बीते दिन 26 जनवरी को ही मेरे फादर की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थी, पहली पुण्यतिथि। तो उस दिन भी थोड़ा माहौल 2-3 दिन से ही ख़राब हो जाता है पहले से। क्योंकि वो सारी चीज़ें ना क्या होती है कि इंसान को याद आने लगती है पुराने दिन। मतलब जिस दिन पापा मेरे यहाँ आए, फिर 2-3 दिन थोड़ा वैसा रहता है, मतलब बीमार बीमार सा मन लगता है, मन करता है, मतलब कुछ मन नहीं करेगा आपका फ़ोन चलाने का भी, यहाँ तक कि मन नहीं करता। बस ज़िंदा रहना है तो खाना खा लेते हैं, बना लेते हैं। तो 26 के बाद थोड़ा-सा मन हल्का होना शुरू हुआ, थोड़ा चीज़ें ठीक लगना शुरू हुआ। क्या होता है ना, जब भी मेरा मन भारी हो जाता है, मतलब भारी इन द सेंस, जब भी मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ कि पापा अभी हैं नहीं मेरे साथ इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, तो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा सोचने लगती हूँ। और मैं सोचती बहुत हूँ, बट मैं एक्सप्रेस करके एक बार थोड़ा भारी हो जाती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ,
पर सोच करके फिर ठीक हो जाती हूँ, जैसी हूँ वैसी हो, मतलब ठीक हो जाती हूँ। कितने लोगों को क्या आता है, सोचे हुए हैं उसी में डूबते उतराते रहते हैं। तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं होता है। तो मैं कभी कभी जब भी, मतलब ऐसे तो यार ऑलवेज याद ही है, याद क्या कर रखना है इसमें, मतलब ये तो चीज़ आपको डिटरमाइन रहती है ना हमेशा कि पापा नहीं है, ऐसा लगता है मतलब। या कभी कभी मुझे लगता है पापा हैं, अभी फ़ोन करेंगे, और आज तक से मैंने उनका नंबर भी डिलीट नहीं किया मेरे मोबाइल से। मतलब मेरी मम्मी के फ़ोन से मेरे भाई ने डिलीट कर दिया उसी समय, क्योंकि मम्मी थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती, बीमार हो जाती है ये सारी चीज़ें देख के। हालांकि मम्मी बहुत ही स्ट्रांग है मेरी, टचवुड भगवान। अब जो भी मतलब दुख देना है ना, प्लीज़ मम्मी को ना दे, क्योंकि ऑलरेडी मम्मी को बहुत दुख दे चुके हैं। वो सारे दुख जो भी डिजर्व करते हैं लोग समाज में, उनको दे दे, पर मम्मी मेरा डिजर्व नहीं करती है ये सारे दुख, तो उसको ना दिया जाए कोई भी दुख। तो मम्मी मेरी स्ट्रांग है। तो हालांकि सब लोग डिलीट कर दिया, मुझे नहीं पता मेरी बहनें डिलीट की हैं नहीं, वो लोग भी शायद अभी भी रखी हुई हैं, और मैंने भी रखा हुआ है, मेरे भाई ने भी रखा हुआ है। तो भाई जो है था वो बहुत इमोशनल हो गया था उस दिन, वो रो रहा था सारी चीज़ें। तो क्या है कि मैं भी इमोशनल हो गई, और इमोशनल होना ही था। मतलब जैसे कि 26 तारीख आया ना, तो मुझे वो सारी चीज़ें जो होती है फिर से रिकास्टिंग होने लगा कि अच्छा इतने बजे पापा गए थे हॉस्पिटल, इतने बजे ये हुआ था, इतने बजे हम दौड़ के गए थे हॉस्पिटल पहुंचे थे। तो ये सारी चीज़ें मतलब आने लगी, मन दुखी हो गया। मतलब हालांकि वो दिन ऐसा है ना कि सब लोग छुट्टी मना रहे होते हैं और सब लोग घर पे ही होते हैं, आप खुद को कितना बिजी रखोगे, कहाँ जाओगे। कोई अदर डे होता है ना तो इंसान खुद को बिजी रख लेता है, पर 26 जनवरी ऐसा दिन होता है कि आप बिजी नहीं रख पाते हो। सुबह से छुट्टी का दिन होता है, फिर वही सारी चीज़ें चाह कर भी, देखिए एक समय आएगा, 10 साल 12 साल 15 साल बीत जाने के बाद चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी, बट वही है कि फिर से वही चीज़ें होने लगेंगी। मतलब वही चीज़ें होने लगेंगी का मतलब है कि फिर से आपको जो वो दिन आएगा तो छुट्टी हो जाता है उसी दिन। 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है। तो फिर वो चाहे सारी चीज़ें चाह करके भी आप वही सारी चीज़ें सोचेंगे कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। क्योंकि देखिए समय से कोई चीज़ें होती हैं तो फिर नहीं अखड़ता है, और समय से नहीं होती है तो चीज़ें बहुत अखड़ती हैं। और मुझे लगता है कोई भी बच्चा हो, अगर वो 80 साल का भी हो और उसका फादर जो है उससे डबल का हो, 160 का भी हो, तो भी उसे लगता है कि उसका फादर ही या उसके मदर उसके साथ ही रहे हमेशा, और साथ ना भी रहे तो कम से कम प्रेजेंस में रहे। तो ये हमारा किस्मत ही था, भगवान ने हमारा किस्मत ऐसा ही शायद लिखा था कि पिता का छाया बहुत कम उम्र में ही हम लोगों से हट जाएगा। और कुछ लोग तो समाज में ऐसे भी हैं जिनके पिता भी हैं, दोनों टाइप के पिता होते हैं। एक पिता होता है जो रहते भी हैं और वो पिता का छाया फील नहीं कराते, और एक बच्चे ऐसे हैं जो पिता रहते हैं और पिता का कोई रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट इन द सेंस कि कभी बात नहीं, विचार नहीं, कुछ भी नहीं, नो अटैचमेंट, कुछ भी नहीं, बस हाँ। तो देखिए आप जैसे एक पिता बनोगे ना, आप एक पिता बनोगे जो दिन रात काम में डूबा पड़ा है, दिन रात बस पैसे बना रहा है और बच्चों को ध्यान नहीं दे रहा है, और पैसे दे रहा है, मेड रख दे रहा है, इधर आओ बाबू, इधर आओ। तो कल को वही बच्चे जो है आपको भी वो पैसों से ही ट्रीटमेंट देंगे, फिजिकली कभी अपियर नहीं रहेंगे, इमोशनली कभी आपसे अटैच नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातें हैं। खैर मेरे फादर तो मतलब वो हम लोग को, देखिए मेरे फादर के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई बहुत वो रजवाड़ा ट्रीटमेंट नहीं देते थे हमें। बट वो हमारी छोटी से छोटी चीज़ें, जैसे फेस्टिवल्स पे क्या बनना है, क्या मेरी मम्मी को कभी, मतलब अगर हम लोग अभी भी बोल दें कि पापा ये डिश खाने का मन है, हम लोग ऑर्डर करें क्या बाहर से, तो कहते थे बाहर से क्या ऑर्डर करना है, मैं अभी तुरंत बना देता हूँ, बताओ। और वो मतलब बनाते बनाते भी टेस्ट कराते रहते थे हम लोग को, जैसे उनको खुशी मिलता था अपने बच्चों के लिए करके। और उन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया, मुझे नहीं लगता कि मैं एज ए पेरेंट कर पाऊंगी अपने बच्चों के लिए। तो अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे फादर जहाँ भी रहें वहाँ वो बहुत अच्छे से रहें, और उनको जो चीज़ें वो डिज़र्व करते थे इस जन्म में, वो सारी चीज़ें उनको, अगर वो जन्म ले लिए होंगे तो उनको वो सारी चीज़ें मिले। तो खैर थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ मैं ये सारी चीज़ें बोलते बोलते। तो क्या हुआ कि हम लोग उनके फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे एनजीओ में, जो डिसेबल बच्चे थे जो सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, उनको हमने भोजन करवाया, मतलब उनका डिनर का व्यवस्था किया था। और मेरे हस्बैंड भी इसमें मेरे साथ थे, क्योंकि उन्होंने भी बोला कि हाँ चलो करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। वो एनजीओ हमारे घर के पास ही है, मैं उसका नेम वगैरह दे देती हूँ, अगर बैंगलोर में किसी को भी किसी भी तरह का
चैरिटी करना है या फिर अपने लव वंस के लिए कुछ भी दान वगैरह देना है। क्योंकि देखिए, हम बैंगलोर में वो सारा रीति रिवाज जैसे गांव में होता है, कथा पूजा, वो सब तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ मेरे लिए कर पाना। घर पे होती तो सारी चीज़ें करती, और इतना भी पैसा नहीं है। अगर भगवान की कृपा से बहुत चीज़ें हुई तो जो जो मैंने पापा के लिए सोचा था वो सारी चीज़ें मैं करूँगी धीरे धीरे। तो जो है अभी प्रेजेंट में, जैसे मेरी माँ है उनके लिए भी करना है मुझे बहुत कुछ, तो वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। बट देखते हैं अभी भगवान आगे क्या क्या करवाते हैं हमसे। तो हम लोग वहाँ एनजीओ में गए, वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे थे, हालांकि वो ना सुन सकते थे ना बोल सकते थे, हाँ देख सकते थे। सॉरी। तो वहाँ पद्मा मैडम थी, आई थिंक वो केयर टेकर है वहाँ पे। तो वो भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी अपने फादर को जब वो बहुत छोटी थी तभी खो दिया था शायद। तो क्या है कि हम लोग को वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, हम लोग बच्चों से मिले भी। मैंने एक छोटा सा मतलब उन लोगों को काइंड ऑफ स्पीच और एक्नॉलेजमेंट भी, नहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं, स्पीच दिया। तो मैं उस एनजीओ का आपको नाम वगैरह दे देती हूँ। अगर कोई भी इंदिरा नगर या ओल्ड एयरपोर्ट रोड के आसपास किसी को भी अगर किसी भी तरह का चैरिटी करना है तो प्लीज़ गो विद इट। उनको कोई किसी भी तरह का डोनेशंस नहीं चाहिए। अगर आप बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आप थोड़ा सोशलिज्म को फॉलो करते हो, तो भी आप जा सकते हो वहाँ पे। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही है। इस वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगी मैं। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए, मैं आप लोगों को कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आ पाऊँ, डेली व्लॉगिंग भी कर पाऊँ। क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग भी करके आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, जुड़ी रहना चाहती हूँ। तो इसमें किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ये सारी चीज़ें करिए। तब तक के लिए नमस्ते, हर हर महादेव।